सुबह की हल्की धूप नदी की सतह पर फैल रही है। पानी बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। अचानक हवा में एक नीली चमक दिखाई देती है। एक पलक झपकते ही वह चमक आसमान से नीचे गिरती है, पानी को चीरती हुई। छपाक। और जब लहरें शांत होती है, तो एक छोटी सी चोंच में फड़फड़ाती मछली होती है। यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह है किंगफिशर, जिसे प्रकृति ने सटीकता, धैर्य और गति का अद्भुत संगम बनाकर रचा है। इसका नाम किंगफिशर क्यों है? प्राचीन इंग्लैंड में जब लोगों ने पहली बार इस पक्षी को देखा, तो वो हैरान रह गए। कोई भी पक्षी इतनी सटीकता से, इतनी तेजी से और बिना गलती के मछली नहीं पकड़ पाता था। किंग किंग का मतलब है क्योंकि यह मछली पकड़ने में सबसे श्रेष्ठ है, और फिशर का मतलब है क्योंकि इसका पूरा जीवन मछली पर निर्भर है। इसलिए इसे कहा गया मछलियों का राजा, किंग फिशर। भारत में इसे प्यार से कहते हैं राम चिरैया। इसकी पहचान: शरीर छोटा लेकिन मजबूत, सिर शरीर के अनुपात में बड़ा, चोंच लंबी, नुकीली और भाले जैसी, आंखें आगे की ओर, शिकारी पक्षियों जैसी, रंग ऐसे जैसे किसी चित्रकार ने ब्रश से बनाया हो। इसके रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि पानी और रोशनी में छलावरण का काम करते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? किंगफिशर लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती है, सिवाय अंटार्कटिका के। भारत की नदियाँ और तालाब, एशिया के जंगल, अफ्रीका की झीलें, यूरोप की नदियाँ, अमेज़न वर्षावन, जहाँ पानी, मछली, शांति और किंगफिशर, वहाँ ज़रूर मिलेगी। यानी कि जहाँ पानी है, मछली है और शांति है, वहाँ पर किंगफिशर आपको ज़रूर मिलेगी। यह कितनी उम्र तक जी सकती है? जंगल में औसतन 6 से लेकर 10 वर्ष तक, जंगल में औसतन 6 से लेकर 10 साल तक, और सुरक्षित वातावरण में 12 से लेकर 15 साल तक। लेकिन कई बार प्रदूषण और शिकार की कमी और मानव दखल की वजह से इसकी उम्र लगभग घट जाती है। ये धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार किंगफिशर लगभग 3 करोड़ साल पुरानी प्रजाति है। जब इंसान अभी विकसित भी नहीं हुआ था, तब भी किंगफिशर नदियों के किनारे शिकार कर रही थी। इसका भोजन: किंगफिशर सिर्फ मछली नहीं खाती, बल्कि देखा जाए तो छोटी मछलियाँ, मेढक, झींगे, जली कीड़े, कभी कभी छोटे सांप या छिपकली, ये सब भी खाती है। यह अपने इलाके के अनुसार खाने में बदलाव कर लेती है, यही इसकी समझदारी है। इसकी पसंद और नापसंद: इसकी पसंद है साफ और बहता हुआ पानी और शांति, ऊंचाई से शिकार देखने की जगह, इसके अलावा कम इंसानी दखल। और इसको नापसंद है गंदा पानी, शोर, अचानक हलचल और पेड़ों की कटाई। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है सुपरविजन, मतलब पानी और हवा के अपवर्तन को ठीक कर देखना, और दिमाग खुद हिसाब लगाता है कि मछली कहाँ होगी। इसके अलावा बिजली जैसी रफ्तार है इसकी, यानी पलक झपकने से भी तेज गोता लगाती है ये। और सटीक वार, मतलब 10 में से 9 बार इसका जो शिकार होता है वो सफल हो जाता है, मतलब 10 में से 9 बार जब अपने शिकार को पकड़ने में सफल हो जाती है। इसकी कमजोरी है साफ पानी पर पूरी निर्भरता, यानी कि अगर पानी साफ नहीं होगा इससे दिक्कत होगी शिकार पकड़ने में। और पर्यावरण बदलते ही इसका जीवन संकट में चला जाता है। क्या ये पानी, पेड़ और जमीन तीनों जगह रह सकती है? देखा जाए तो पानी जो है इसको भोजन के लिए चाहिए, मतलब ये कि अगर पानी साफ होगा तभी तो ये मछली पकड़ पाएगी। दूसरा ये कि पेड़ जो है वो आराम करने के लिए, यानी पेड़ पर ये कभी कभी आराम करती है। इसके अलावा जमीन पर इसका घोंसला रहता है। यह पक्षी तीनों तत्वों में संतुलन बनाकर जीती है। पर्यावरण के प्रति योगदान: मछलियों की संख्या को नियंत्रित करती है, यानी कि मछली की संख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए किंगफिशर मछली जो है वो मछलियों को खाती है, जिसकी वजह से मछलियों की संख्या नियंत्रित रहती है। पानी की सेहत बताने वाला संकेत, मतलब जहाँ पानी साफ होगा वहाँ पर आपको किंगफिशर ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा फूड चेन को संतुलित रखना, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है ताकि उस जीव की संख्या ना बढ़े बहुत ज़्यादा। जहाँ किंगफिशर गायब होती है वहाँ समझ लीजिए पानी बीमार हो चुका है। हाँ, मतलब ये कि जहाँ पर पानी गंदा हो वहाँ आपको किंगफिशर नहीं मिलेगी। तो किंगफिशर के होने का संकेत ये होता है कि वहाँ का पानी साफ है। इंसानों के प्रति व्यवहार:
यह पालतू नहीं बनती, मतलब ये कि इंसान इसको पाल नहीं सकता क्योंकि ये पालतू चिड़िया नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कभी भी मतलब शांति प्रिय जीव है, इसे हमला करने का कोई शौक नहीं। और जहाँ पर इंसान रहते हो लेकिन शांत माहौल हो तो वहाँ पर ये चिड़िया जरूर रहेगी, क्योंकि इसको भी शांत माहौल अच्छा लगता है। तो हम जहाँ पर हैं हमें वहाँ शांति बनाए रखना चाहिए ताकि इस चिड़िया को कोई दिक्कत ना हो। और इसको इंसान से दूर रहना पसंद है, यानी कि इसको अकेला जीवन जीना अच्छा लगता है। यह हमें सिखाती है सम्मान के साथ दूरी, यानी कि अकेले रहो लेकिन खुश रहो। यह अपनी रक्षा कैसे करती है? यह अपनी रक्षा करती है तेज उड़ान से, यानी कि जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये उड़ जाती है। और अचानक दिशा बदलना, इसके अलावा छिप जाना, और अंतिम स्थिति में चोंच से बाहर। जाहिर सी बात है ये एक पक्षी है, अगर इसे कभी खतरा महसूस होगा तो ये अपनी चोंच से बाहर जरूर करेगी। इसका परिवार और प्रेम जीवन, एक जीवन साथी होता है इसका, और मिट्टी की दीवार में सुरंग बनाती है ये। नर और मादा दोनों मेहनत करते हैं और बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। यह जिम्मेदारी का प्रतीक है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं धैर्य रखना, सही मौके का इंतज़ार करना, फालतू ऊर्जा बर्बाद मत करना, यानी कि बेकार में अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा ये सिखाती है हमें। और प्रकृति से तालमेल बनाए रखना। आज के वक्त में इसकी हालत, आज देखा जाए तो कई प्रजातियां इंडेंजर्ड स्थिति में हैं। कारण है जल प्रदूषण, नदियों का सूखना, प्लास्टिक और पेड़ों की कटाई। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, प्लास्टिक कम करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और बच्चों में प्रकृति प्रेम जगाना चाहिए। किंगफिशर को सिर्फ देखें, छुए नहीं। और अंतिम संदेश है, अगर किंगफिशर बची रहेगी तो नदियाँ जिंदा रहेंगी, और अगर नदियाँ जिंदा रहेंगी तो इंसान भी सुरक्षित रहेगा। किंगफिशर सिर्फ एक पक्षी नहीं, यह प्रकृति का संदेश वाहक है। धन्यवाद।